औलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत, किनारे किनारे खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। 1:15 बजे मजमो बेटाओ, तुम लोग बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ओ कमला पसंद विमल तुलसी बैठ जा, 64 बैठ जा। ओ दिलरुबा बैठ जा, मत घूमो मत घूम, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड। हेलो गाइस, बैठ जा बैठ जा। बड़ा अच्छा मजमा है, जिंदा मजमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुझको देखिए, इको कम रखिए, थोड़ा ज्यादा है ज्यादा। बाहर में और खराब सुनाएगा, बाहर वाला कोई समझ नहीं पाएंगे। विको कम हो, बाजा में विको कम हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, आवाज ना फंसे, उतनी ही विको रखिए। 1 पॉइंट। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा है और कर क्या रहा है, वरना पूरी जिंदगी में अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की एक 15 मिनट की तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। चौक चौराहे पे नजर आएगा आज मुसलमान के बेटों को पीट के मारा जा रहा, लोग ऐलान करता है मुसलमान को दबाया जा रहा है। उसका बाप कहेगा इस्लाम खतरे में है। किनका बाप कहेगा? जिनका बाप 1:30 बजे, जिनका बेटा 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा लूडो खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा जलसों में आके सर में माथा में एक 5 टका टोपी ना पहन सके, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गर्दन में चैन सिकड़ी पहन के लफवा के तरह घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। 1:30 बजे रात जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां दरवाजे पे बैठ के चुगली करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है, आपके गली है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, क्या पैगाम है, वाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद।
जिंदाबाद इस्लाम खतरे में नहीं। 1:15 बजे रात जिनका बेटा ठेला के सामने में गुपचुप ठूसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में? खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। 1:30 बजे रात चिकन चिल्ली ढूंढ रहा है, चौमिंग, हर कहे इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि चंद नेता सड़कों पे टोली पे बना करके मंच में बैठ जाए कि इस्लाम मुसलमान को मिटा देंगे। ये उन नेताओं के भूल है, भूल। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं। बिहार में 202 सीट का जीत गए, पूरा बिहार जीत जा, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान का सीट अपने खाते में लेके आ जा, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेंगे। जितना देश के प्रधानमंत्री का उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हमारे बाप दादाओं ने इसी भारत के धरती पे जान की बलि दी, तब देश को आजादी मिली। ये नेता कहे मुसलमान बांग्लादेशी है, ये कहे मुसलमान आतंकवादी है, इन नेताओं सट्टे पकड़ लेने की जरूरत नहीं। ये पूरी जिंदगी चिल्लाते रहेंगे, एक मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। कल जब गरीब नवाज ने उनके बाप दादाओं के दहलीज पे एक ऊंट को बिठाया था, हुकूमत पृथ्वीराज की चौहान हार गई। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब एक ऊंट न उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारा लग रहा है। आप लोग जवाब दें, जवाब दें या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इन लोगों का बड़ा काम है राजनीति करना। करे, तुम भी नेता बनो, तुम भी मुखिया जिला परिषद का चुनाव लड़ो, तुम भी जिला का समिति का चुनाव लड़ो, एमएलए एमपी बनो, तुम भी अपना राजनेता बनाओ, अपना तुम भी कायद लीडर चुनो। तुम्हारे हक में बोलने वाला कोई नहीं। हम लोग आलिम उलमा को एक जगह रहने दो, तुम मैदान में उतर के नौजवान नेता बनो, क्योंकि नेता भी बहुत जरूरी समाज में। हजरत, हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोगों का काम है ईदगाह में नमाज पढ़ाना, मस्जिद में जुमा पढ़ाना, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। अगर हम लोगों को थनवा ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है, नेता को लेके जाना होगा। और नेता का काम वही थाना में है, दुनिया में है। अगर नेता को जाके कब्रिस्तान में जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ है। मेरा काम है स्टेज में बैठ के तकरीर करना, आपका काम है सुन के सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बाबू, तुम लोग माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, एक दो खुराक इनको भी 2-4 बातें बता देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहन। बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, यहाँ जितने हैं शायद 2-4 को नमाजी होगी, लेकिन नमाज पढ़ने कहिए चाची दादी नमाज काहे क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहेब हमारा माथा बड़ी दर्द, कमर में बहुत दर्द। और कहीं मजार का मेला देख ले, 3 गो जहाँ कहीं मेला लगा है मजार में, कहीं उर्स लगा है, 6 औरतें मीटिंग करेगी, 150 टका जमा करेगी, टेम्पू रिजर्व हवा, वहां जाएगी और जाके झुलुआ में झूलेगी। मेरी माँ बने, तुम मजार जाने के लायक नहीं हो, इसलिए औरतों को मजार जाने से शरीयत ने रोका है। तुम अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना,
बढ़िया बन संवर के अच्छा कपड़ा पहन के माथा झाड़ के कान में बाली पहन के माथा झाड़ के क्रीम लगा के मेले मत घूमो, उस समय मत जाओ, अजमेर कलियर तू मत जा, तो अपने शोहर के पास बन संवर के जा, 2 रकत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिले। बेशक बेशक। ये लोग जाएगी शोहर के पास बन संवर के? हाँ जाएगी कभी जिंदगी? शोहर के पास आएगी भूत के तरह, भूत लगता भूत घुस गया घर। शोहर के पास आएगी चुड़ैल के तरह, जैसे चुड़ैल देखा करे, 2 मर्तबा बीबी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बहू बेटी जब शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल जाए, शादी घर जाना हो, निमंत्रण में जाना हो, तब देखना 1.5 घंटा बैठ के फेस वॉश, 1.5 घंटा, क्योंकि जाना है कहीं और। फेयर लवली, विकोटर मरी, इतने पूरा चेहरा बना के सजा के, चूल बाल माथा को संवार करके, बेहतरीन कपड़ा पहन के, कंधे में बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। शादी घर जाइए, अपनी बीवी नहीं पहचान पाइएगा, लगता सब विदेशी है। घर में रहेगी भूत के तरह, और शादी और एकदम मोबाइल ले लेके सब बहू बैठी मंडप में, मलबा में जहां दुल्हन बैठी है, सब शादी में देखिएगा रंग बिरंगे कपड़ा, माथा में कम गर्दन में ज्यादा, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह। मेरी माँ बहने तू सेल्फी मत ले। अरे वो फातिमा कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा अपने घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली थी, जब जमीन से पेशानी को उठा देती तो कपड़ों पे मोती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता। इसलिए मेरी माँ बहने, तू बन संवरना गुनाह नहीं है, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं, तू फेस वॉश करो, पाउडर लगा, क्रीम लगा, आंखों में काजल लगा, शोहर के पास जा, 2 रकत नफल का सवाब। और यही चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। मैदान महशर कायम होंगे, जमी तांबे की, आसमां फौलाद का, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, आपकी भी हाजिरी होगी। जो औरत दुनिया में अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के मैदान में उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे, उनके सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अजाब का सिलसिला होगा। जो औरत अपने चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों को दिखाया करती। बेटियों को जरूरी है नसीहत देना, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएंगे तो बीवी फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाए। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही है। 13 साल का लड़का बर्बाद है, 12 साल का लड़का बर्बाद है, अश्लील वीडियो देख देख करके 13 साल में 18 साल की जवानी दिखा रहा। क्या लगता है आपको ये लड़के लोग क्या देखते हैं? 12 साल में अश्लील वीडियो, फेसबुक खोलो शर्म आएगी, परिवार बैठ कर नहीं देख सकते। यूट्यूब में देखना, नंगी तस्वीरें घूम रही है, वीडियो सोशल मीडिया में बेटा खोल के देख रहा है। 4 लड़का टीम बना करके बैठा हुआ है। 18 साल 17 साल उम्र नहीं हुई, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के, बोले क्या बात है बेटा? बोले हजरत ये सब प्राइवेट बातें होनी चाहिए। 18 साल उम्र ठीक से नहीं हुई है, 3 गो लड़की फोटो मोबाइल में रखा है। औलाद को पढ़ा दे, किताब पोथी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे में को दिखा दे, मस्जिद में बैठा दे, उलमा को मिला दे। कसम खुदा की वो बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, जलसे में आएगा गुलाम नबी के तरह, घर जाएगा आशिक रसूल के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक ख्वाजा के। आज का बेटा इतना बर्बाद, गलियों में बैठ के हजरत 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है। ये जितना 12-13 साल का लड़का सब पबजी मास्टर है, फ्री फायर का। मथवा सटा के मर 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 मर।
पूरी जिंदगी कट गई मरे मरे, शर्म नहीं आता? हक है वाह। 12-13 साल मोहल्ले में कहीं कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहां ये लड़का बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तब आकर औलाद को पढ़ा, बेटा पढ़ेगा हमारा के तरह गलियों में नहीं, बल्कि बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। माशाअल्लाह, बहुत हो हल्ला गोहरा गोहरी करला हुआ, 40 गो टका आया है। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा, 1 घंटा आपको सुनना है। फरमाइश लोगों ने बहुत किया, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, यूट्यूब में जितना है सब पर बोलना है। मैंने कहा बेटा सब पर बोल देंगे इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह। आज के बाद जब जलसे में आओगे तो माथा में टोपी पहन के आना, इससे लगेगा कि हम मुसलमान किसी जलसे में, दीनी जलसे में जा रहे हैं। देखने में भी सुंदर और चेहरा भी खूबसूरत, बीमारी से दूर रहोगे। माशाअल्लाह, सब मोहब्बत है। थोड़ी देर सुनिए, इसलिए कि लोग सुनने से ज्यादा झारखंडी को अभी देखने के लिए आ रहा। मैं परसों पूर्णिया बिहार अमोर विधानसभा में था, जहाँ अख्तर ईमान खड़ा हुआ था, उसी में गए थे परसों। कल मैं लगभग हजारीबाग इलाके में कहीं था, आज यहाँ है, फिर कभी कल गिरिडीह रहेंगे। पर यही हाल है, देखने से सुनने से ज़्यादा लोग मुझको देखने के लिए आता है। अभी परसों जब गए थे बिहार, एगो बूढ़ा आया, कहा झारखंडी बाबा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते गया। बोला बाबा बाबा, मतलब बोलिए क्या बोल रहे हैं चाचा? हाथ पकड़ा, कहा झारखंडी बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। ये मोहब्बत, सही बात है मोहब्बत। लोग मुझको देखने के लिए परेशान। भी नेपाल में गया था, नेपाल देख रहे हैं, जनकपुर गए थे, 6 गाड़ी आदमी आए थे बॉर्डर पर रिसीव करने, बाबा आ रहे। इसलिए कि अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ के कदमों में रसूल फरमाते जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज का ये नौजवान माँ से दुआ नहीं लेंगे, हाजी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब के घर बैठेंगे। मोहल्ले में जब पीर साहब आ जाएंगे तब देखना काजू, किशमी, चोहाड़ा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, हजरत 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 हजरत, खाइए खाइए हजरत। और बाप को पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला हाथ में नहीं दिए। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, ले लीजिए, चंदा है दे दीजिए इनको। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है, जन्नत। मौलाना के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, तुम मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज का ये नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में पागल है, पागल। वो बीवी नहीं, अभी के दौर के पीर है, पीर। पीर की बात लड़का नहीं मानेगा, लेकिन बीवी जो कह दे, क्या जो कहती है पता नहीं चलता है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं फूंकती है। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए है। ये सब बात साहेबगंज के उस पार की बात है। यहाँ ये लोग ठीक ठाक है, ये लोग ये सब इस तरह नहीं है। यहाँ फूंका फूंकी नहीं है, यहाँ बेचारे सब ठीक ठाक है। अजब माहौल है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में
3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। तेरी माँ ने तुमको क्या नहीं दिया? अपने कोख से जन्म देके 24 कुंटल तेरी माँ ने दूध पिला दी, लेकिन तूने पूरी जिंदगी में माँ के लिए कभी कुछ लेके नहीं आया। लेकिन जब बीवी घर से जाएगा बाजार, बीवी को पूछेगा, ठीक से पूछेगा। नहीं पूछ पाया तो बाजार जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहां से बोल, गुप चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गो ला के बीवी दे दिया। कोना में बैठ के बीवी खा रही है। उसकी सास पूछ रही, हाँ बहू कौन सी खा रही? खिलाओ अपनी बीवी को, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करना ये भी सरकार की सुन्नत है। उसी मैक में कहिए, उसी मैक में। वहां मैक हम रुक जाएंगे, वहां बोल दीजिए ना। इसमें हाँ रख लीजिए, कह देंगे तक चंदा करेगा, इसमें शुरू हो जाऊंगा, चंदा ही कर देंगे। हाँ चंदा ही। और 3 घंटा चंदा हुआ, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा हुआ। अगर नहीं दोगे तो पता, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा गोड़ देना। अच्छा, जब मुसलमान कब्रिस्तान के नाम पे चंदा मांगे, इसमें तो अपने से देना चाहिए। सोचो, जिस घर में मार्बल टाइल्स से लगाते वो घर में तुम्हारे मरने के बाद 10 आधा घंटा नहीं 3 घंटा नहीं रखेगा। उस कब्र में जिंदगी भर रहोगे, उसकी तैयारी कब करोगे? इन पर भी गुफ्तगू होगी। पहले कहें सुभान अल्लाह। कितने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं। जगह की कमी हो गई? अरे जगह की कमी कुछ होगी कि नहीं? हो गई तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? हम कहां से जगह लाए? बोलिए। जगह के गांव का नाम क्या है? उस्मानी टोला। तीन घरिया, 3 बढ़िया, ससन बढ़िया, जो भी बढ़िया है बढ़िया खाना है, गजब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। आज ये जलसा जो लोग घूम घाम के चला गया 10-11 बजे, वो सुबह पछताएगा, पूछेगा कि लास्ट टाइम 1:30 बजे कौन मौलाना बोल रहा था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे, जामताड़ा जिला से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए हम लोग। कुछ लोग घूमने आया था। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती। कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा। शोहर जब मजदूरी करके, काम करके, खेती बाड़ी से, खदान से, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री, रंग पोचड़ा, कहीं से काम करके, मजदूरी करके थक के घर आ जाए, तो 1 गिलास पानी भरना मेरी माँ बहन सुन, और पानी को दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, और जाकर के शोहर के पास मुस्कुरा के दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना। उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। रोज 1 गिलास पानी देना मेरी माँ बहन, तो रोज इतना सवाब ले ली। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल खाली शोहर के हाथ में पानी दे देना, मुंह देख के मुस्कुरा के, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देगी, अरे मुंह देख के देगी। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर है, तुम का ऊपर बता दिया, इधर नहीं, बहुत दूर की बात। इसलिए मेरी माँ बहन, तू श्रृंगार कर, गुनाह नहीं। सुताब श्रृंगार में नफल का सवाब खाते। और जब कमर झुकने बंद हो गई तब कुर्सी में से करेगा। 5 साल के बाद मस्जिद में पलंग भी देखोगे, पलंग अभी कुर्सी में बैठा है, पलंग में सो के नमाज पढ़ेगा। कमेटी के लोग कम इंतजाम करते हैं मस्जिद में। मार्बल है, टाइल्स है, गर्म पानी, ठंडा पानी, पंखा, कूलर, एसी, यहाँ तक के टोपी भी ला के रख दिया कमेटी वाले। फिर भी नमाजी नहीं, खाली कुर्ता पजामा मांगते।
पढ़ोगे? बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा नहीं, सदर कुरान खोला नहीं, हम पारा देखा नहीं, अलीफ लाम छुआ नहीं, कुरान को कभी लिया नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? सोचिए हजरत, हम लोग जितने उलमा हैं मदरसा में पहले पढ़े हैं, जब पहले पढ़े हैं, रटे हैं, नियत नमा खरीदे, फिर उसको हफ्ता दिन रटे, तब उस्ताद के पास बैठ के सुनाए, पास किया कि हाँ याद हो गई, तब जाके आजनू नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ 13 दिन 12 दिन 7 दिन सब में रटते रटते लगा, 3 महीना 4 महीना 10-20 को सूरत याद किए तभी नमाज पढ़ रहे। आप लोग सोचिए ना, कभी हम परा खोले ना अलीफ लाम देखे, ना सुंदर कुरान पढ़े, ना कुरान शरीफ छुए, मदरसा में बैठे, मस्जिद में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। अली बाता से भेंट नहीं। और जुम्मा के दिन अल्लाह कुछ नहीं जानता, झूठे, एकदम कुछ नहीं जानता। अच्छा कली अली फलाम छुआ नहीं, वो फुसफुसाता क्या, फुसुर फुसुर फुसुर, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहे हैं। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अब तो मदरसे को बचा लो, मस्जिद को आबाद करो। आजाद भारत में कितनी मस्जिदों को तोड़ दिया, कितने मदरसों पे ताला लग गया, बेटा निकले सड़कों पे, गाय और जानवर के नाम पे पीट पीट के मुसलमान के जवान बेटों को मारा जा रहा। बेटियां निकले तो निकाब नोच ले, भाई निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे। हमारे मस्जिदों के मीनार से लाउड स्पीकर उतार के जमीन पर रख दे। अजान पे सवाल उठाने वालों, नमाज को रोकने वालों, सुन लो, तुम ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को तोड़ सकते हो, लेकिन इस्लाम और मुसलमान को भारत से नहीं मिटा सकते। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ लगा दो, फिर भी दुनिया से मुसलमान नहीं मिटेंगे, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। तूने पढ़ना छोड़ दिया, तू पढ़ना छोड़ दिया। इतने लोग बैठे हो, शादी में कलमा पढ़ा, उसके बाद कलमा नहीं पढ़ पाया। सदियम पढ़ा है, वो भी ठीक से नहीं।